का मामला तो मुझे अभी पता चला है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी व्यक्तिगत कारणे हो सकती है या उनका अदर इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैं उनके अंदर की जो भावना है उसको तो मैं नहीं समझ पाऊंगा आज की डेट में। लेकिन जब और क्लैरिटी होगी, वो जब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो खुद ब खुद बताएंगे कि क्या कारण है और क्या स्टेप उन्होंने लिया। बीजेपी को कोई नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, अभी ये तो आला कमान को इस चीज़ को एनालिसिस करना है इसका। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ रहता है आपसे, तो कहीं ना कहीं आने जाने से फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये विचार करना है और जयंत सिन्हा जी को विचार करना है कि ये स्टेप जो लिया तो उनका प्रयोग पार्टी में और कहाँ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज भी हम लोगों को मिल सकता है अगर दूसरे क्षेत्र में उनका उपयोग। हाँ, नहीं, संन्यास तो एक सुपरफिशियल चीज़ है। उन्होंने कहा है कि हम दूसरे क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में रह के वो दूसरे क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं। एक कार्यकर्ता का योगदान चाहे बूथ लेवल। सोरेन संबोधित करने जा रही है, आप लोग उनकी एंट्री को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग उनकी एंट्री को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली रूप से वाइब्रेंट नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसी क्षेत्र से लोबिन हेम्ब्रम जी आते हैं और वो भी सभा करने वाले हैं, एक आक्रोश सभा करने वाले हैं वहाँ की जनता को जो जेएमएम की सरकार ने ठगा है उसके विरोध में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों को देखें, विरोधाभास सा चल रहा है। एक तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं कि जेएमएम ने काम नहीं किया, उसके अगेंस्ट में रैली निकालेंगे, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन जी जा रही है। तो जेएमएम को ये सोचना है कि जो उनका गढ़ रहा है और जहाँ से उनका प्रतिनिधित्व रहा है, आज की डेट में ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों आ रही है। इन चीज़ों का जब हम आकलन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल टसल हो रहा है एक दूसरे के बीच में। हम लोग इसको पॉलिटिकल रूप से प्रभावी नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, उस विकास के सामने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन हो या जेएमएम की सरकार हो या अभी चंपई चौहान है, उनकी जो टसल है वो टिकती नहीं है। यहाँ की जनता को विकास चाहिए, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। जब तक विकास नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 915398 IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।